नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात कर रहे हैं अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। मैं आपको पूरा डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल ब्रेकडाउन दूंगा, सिर्फ नंबर्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल सीक्वेंस में। अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कंपनी ब्रांडेड जेनेरिक्स, जेनेरिक मेडिसिन्स, एपीआईज और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण और विपणन करती है। अल्केम की मजबूत उपस्थिति भारत के साथ साथ यूएस और अन्य इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है। डोमेस्टिक फार्मा मार्केट में ये एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रो और पेन मैनेजमेंट सेगमेंट में मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो रखती है। सबसे पहले करंट मार्केट डेटा की बात करें तो अल्केम लैबोरेटरीज का करंट प्राइस लगभग 5,392 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 64,290 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो इसे एक मजबूत मिड कैप कंपनी बनाता है। पीई रेशियो लगभग 26.8 के आसपास है, जो फार्मा सेक्टर के हिसाब से मॉडरेट वैल्यूएशन माना जाएगा। बुक वैल्यू लगभग 1116 रुपीस पर शेयर है और प्राइस टू बुक लगभग 4.85x के आसपास बैठता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.85% है। आरओसीई लगभग 20.4% के आसपास है और आरओई लगभग 19.4% के आसपास है, जो बताता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। अब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ लगभग 8 to 10% CAGR के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 15 to 20% CAGR के आसपास रही है। ईपीएस ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म में स्टेबल रही है, हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं, जो फार्मा प्राइसिंग प्रेशर और एक्सपोर्ट मिक्स की वजह से होता है। अब लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू में मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स में कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन भी दिखा है। इबिटा मार्जिन्स फार्मा इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही हैं। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर वॉलेटिलिटी दिखती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्रोल्ड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेल्दी जोन में है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल डेट बहुत कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.15 to 0.20 के आसपास है, जो कंफर्टेबल लेवल है। करंट रेशियो 2 से ऊपर है, जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है। रिजर्व्स और सरप्लस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे इंटरनल अक्रूवल स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी स्टेबल है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 51% के आसपास है, जो स्टेबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 21 से 22% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 9 to 10% के आसपास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 17 to 18% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल होना पॉजिटिव संकेत है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन डिसेंट है। अब टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर देखें। डेली चार्ट में स्टॉक पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जोन ₹5350 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ₹5300 to 5250 जोन में है। मेजर सपोर्ट ₹5200 के आसपास है। अगर 5200 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो डाउन साइड में ₹5050 से 5000 तक प्रेशर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ₹5580 से 5500 जोन में है। मेजर रेजिस्टेंस ₹5650 से 5700 जोन में है। आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में मिड जोन के आसपास घूम रहा है, जो साइडवेज ट्रेंड का संकेत देता है। क्लियर बुलिश मोमेंटम तब आएगा जब ₹5700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिले। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो 52 वीक लो लगभग 4491.65 रुपीस के आसपास रहा है और 52 वीक हाई लगभग 5933.50 रुपीस के आसपास। वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर अभी भी हायर लो पैटर्न में है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव रखता है। मेजर वीकली सपोर्ट ₹5200 to 5250 जोन है। स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस ₹5700 to 5900 जोन है। अगर ₹5900 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल ₹6200 to 6300 तक ओपन हो सकता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के आधार पर अगर हम रीसेंट स्विंग लो लगभग 4490 से स्विंग हाई लगभग 5930 तक मेजर करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग ₹5390 से 5040 जोन में आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग ₹5220 से
5200 जोन में है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग ₹5050 से 5100 जोन में आता है, जो मेजर ब्रेकडाउन की स्थिति में मेजर सपोर्ट माना जाएगा। ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेवल ₹6200 टू 6300 जोन में पॉसिबल टारगेट बनता है अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। अब ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लो डेट है, डिसेंट आरओई और आरओसीई है, स्टेबल ग्रोथ है, एग्रेसिव डेट रिस्क नहीं है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है, मॉडरेट जोन में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस क्वालिटी अच्छी है। जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि ₹5200 टू 5250 जोन के आसपास स्टैगर्ड बाइंग करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ₹5000 के नीचे रखें। फ्रेश अग्रेसिव एंट्री ₹5700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पर भी कंसिडर की जा सकती है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वे ₹5200 के नीचे वीकली क्लोजिंग आने तक होल्ड कर सकते हैं। ₹5700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जगह ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी अपनाना बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रेंज क्लियर है, ₹5200 सपोर्ट और ₹5700 रेजिस्टेंस। रेंज ब्रेक होने पर ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव मिलेगा। जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक साइडवेज वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।